बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हुए शाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, यहाँ अभी कुछ ही मिनट पहले ये पता चला कि खान साहब को ज़मानत मिल चुकी है। खान साहब की ज़मानत मिलते ही यहाँ पर कारकुनान का जश्न आप देख सकते हैं, कितने जोशो खरोश के साथ वो जश्न मना रहे हैं। कारकुनान से जानते हैं क्या जज्बा है उनका, किस अंदाज में वो अपना जश्न कर रहे हैं। क्या खान साहब के लिए वो यहाँ पे स्टे करेंगे या नहीं, जानते हैं कारकुनान से। आइए हमारे साथ। ये हाथ में डंडा क्यों उठाया, क्या वजह, खैरियत है? ये हमारी तलवार है और इंशाल्लाह मैंने पहले भी जमान पार्क में इनको अपनी ताकत दिखाया था। मैं वही बंदा हूँ। आप लोग अगर हमारे टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है वो वीडियो, वो वही आपके सामने खड़ा हूँ। ए देख लो, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकता इंशाल्लाह। जितना जोर लगे लगाओ, लेकिन हमारी ताकत, हमारे डंडे, हमारी तलवार, खुदा की कसम आप इसका सामना नहीं करोगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको ज़मानत मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? जी इससे बड़ी मैं समझता हूँ ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ सकती कि खान साहब की ज़मानत हो गई, हमारे लीडर की ज़मानत हो गई है। हमारी जो जिस हम खान की होप रखते हैं, हमारी होप है खान साहब, उनकी ज़मानत हो गई है। हमारा लीडर है। शेलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, खान साहब रिहा भी हो चुके हैं, ज़मानत भी उन्हें मिल चुकी है। अब क्या वजह, क्यों शेलिंग कर रहे हैं? उनको चाहिए ये शेलिंग अपने ऊपर करें, हमारे ऊपर किस लिए कर रहे हैं? हम क्या जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर? ये शेलिंग की ना कोई ज़रूरत है। ये वही भाई हैं जो आपके GHQ में बैठ के कहते हैं शेलिंग करो, इनके ऊपर क्या फ़ायदा है, उसका क्या मकसद है? बिल्कुल एक काम करें, इलेक्शन करवाएं और काम ख़त्म करें। ये क्या तरीका है? इलेक्शन से ही क्यों भाग रहे हैं? और कल का जो मरियम औरंगजेब का बयान है उसको किस तरह देख रहे हैं आप? उस बयान के हिसाब से तो उसको जेल में जाना चाहिए, उसको जेल में जाना चाहिए। ये चीफ जस्टिस साहब की बड़ी मेहरबानी है उनके ऊपर। जुम्मे के टाइम नमाज पढ़े थे, इन लोगों ने हमारे पे सीधी सीधी शेलिंग की है। तो ये आप लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हो, लेकिन इन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ सब कुछ खुद जलाया है। पथराव भी इन लोगों ने किया है, मेट्रो के शीशे भी इन लोगों ने तोड़े हैं। ये आप लोगों ने हिम्मत करनी है और रात को वीडियो चलानी है। अभी भी आप शेलिंग देखें कि ये मजीद शेलिंग किए जा रहे हैं। हम तो पुरअमन इधर खड़े हैं, हम ना किसी अदलिया के खिलाफ है ना किसी पुलिस के खिलाफ है, हम पुरअमन निकले हैं। लेकिन आप ये देख सकती है हमारे ऊपर रेंजर ये पुलिस आ गई है, हम पर शेलिंग कर रही है। हम क्यों, हम पाकिस्तानी नहीं है? हम भी तो पाकिस्तानी। ये अपनी गाड़ियाँ लेके हम हमारे कारकुनानों को पकड़ के खुद ले जा रहे हैं। क्यों? देखते जाएं, जैसे ही जमानत मिली इमरान खान को, जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद अंधाधुंध इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी है। क्या हाल कर दिया वहाँ पे? इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2 दिन बाद उसे जमानत मिल गया, पूरी कौम उसके साथ है। इमरान खान, इमरान खान। यहाँ पर मौजूद थे पुरअमन तरीके से। सुबह से जिस टाइम जुम्मे का नमाज का वक्त था, तब उस वक्त शेलिंग बरसाया गया पुरअमन आवाम पर और गोलियां चलाई गई। यहाँ पर ये वर्दी में मलबूस राणा शनाउल्लाह और PDM के गुंडों ने, और ये पुरअमन आवाम को जो इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए हुए, ये उनको उकसा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान को ज़मानत मिल चुकी है। ये यहाँ पे क्योस बनाना चाहते हैं कि नया FIR काट के उसको हाई कोर्ट के सामने से गिरफ्तार करें। हम इस वक्त पुरअमन हैं, ये आप देख सकते हैं। ये नाज़रीन, ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं शेलिंग यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुकी है। अवाम के बीच में अवाम का किसी किस्म का ख्याल नहीं रखा जा रहा, डायरेक्ट फायर और डायरेक्ट शेलिंग की जा रही है अवाम के बीच। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये मनाजिर। जब औरंगजेब ने कल एक बयान दिया बड़ा सख्त किस्म का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये लोग असम्बली में भी, कॉन्फ्रेंस में भी और हर जगह, हर फोरम पे मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज़, इन्होंने जजेस पे भी इस तरह हमले किए हैं और इन्होंने बिल्कुल ये अब अदलिया पे भी इस तरह हमले कर रहे हैं। इनको कहने वाला कोई नहीं है। इनके लिए अपने असूल हैं कि जो इनका है वो सच है, जो अगला है वो गलत है। इनके लिए अपना एक आईन होना चाहिए, इनके लिए अपनी एक अदालत होनी चाहिए। फिर ये कहते हैं ठीक है। सिर्फ नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, जिसके लिए ये चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये हम होने नहीं देंगे और खान होने नहीं देगा। होली फैमिली की जो नर्स कल बोल के गई है, ठीक है, दोनों माँ बेटियाँ जो फिर होली फैमिली की नर्सें, वो नर्स बोल के गई है डड्डू चार्जर कि जी हम चीफ जस्टिस के घर को आग लगा देंगे। ओ भाई जी, हमने आग किसी को नहीं लगाई। जो आपकी ये गलत फहमी है ना GHQ में ये वो, आप खुदा यकीन करें, मैं अभी भी वजू में हूँ, कोई हमारा वहाँ बंदा नहीं था। कोई बंदा, यार मुझे ये बताएं, GHQ जैसी जगह पे जहाँ पे चिड़ी पार नहीं मार सकती, वहाँ लोग कैसे गेट के अंदर चले गए? ठीक है, उसके बाद कोर्ट कमांडर लाहौर का देख लें, वहाँ पे हुआ। अब उसके बाद अभी जो हो रहा है ये अंदर ही इनके लोग तो पीछे भी क़यादत है। शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, फवाद चौधरी है, उनकी तरफ से आपको क्या डायरेक्शन दी जा रही हैं? देखिए, वो पहले दिन ही गिरफ्तार हो चुके थे, वो अंदर हैं, सलाखों के अंदर हैं। इसीलिए हम अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो
खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई लीड करने वाला नहीं है। जितने भी पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग आए हैं, अभी आप देखें यहाँ पे G13 में लाख के करीब बंदा है, लेकिन उनका जज्बा देखें, बूढ़े बच्चे, जवान, ख़वातीन, यंगस्टर, ये सारे खान के साथ निकले। इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हम बड़े तहम्मुल से, हमारा हक है ना, हम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, यह हमें मतलब आइन भी हक देता है कि हम प्रोटेस्ट करें। और इंशाल्लाह अगर खान साहब को इन्होंने कुछ किया, आप देखेंगे ये तो कोई हालात नहीं बने। 2 दिन इन्होंने कहा जी मुल्क जाम हो गया, ये हो गया, ये कुछ भी नहीं है। अभी अगर खान साहब की एक उंगली भी आगे पीछे हुए, इंशाल्लाह आपको नहीं हम छोड़ेंगे। आप यकीन करें कि इस वक्त मैं कहाँ से आई हूँ और वहाँ पे रास्ते बंद है। और अभी पंजाब पुलिस की 2 बसें मैंने खुद वीडियोस बनाई और वो सादा कपड़ों में हमारे लोगों के अंदर शामिल कर रही है। मैं अपने लोगों को भी कह रही हूँ और मैं उन तमाम इदारों को भी कह रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी को भी कह रही हूँ कि देखिए आप लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो कोई जलाव गिराव नहीं करेंगे। लेकिन ये जो ब्लैक शीप हमारे अंदर आ रही है और उनको शामिल कर रही है, KP पंजाब पुलिस शामिल करवा रही है, तो ये अगर पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी तो ये लोग खुद ख़राब। पुलिस कह रही है हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। अगर पुलिस इन्वॉल्व नहीं है तो कौन है ये लोग? देखिए ये बिल्कुल झूठ कह रही है। ये वो बात है कि आप अगर इस वक्त दिन है और आप कहें कि नहीं जी रात है, ये कोई पाकिस्तानी अवाम नहीं होते, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आप ये कहते मैंने वीडियो बना दी, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, उसमें सारी पंजाब पुलिस सादे कपड़ों में 2 बसें अभी मैंने बनाई, इसके अलावा जो साथ लोग शामिल हो रहे हैं। मुख्तलिफ झंडे लगाए हैं, तो क्या वजह क्या है? बिल्कुल हमने आज़ादी लेनी है और तुर्की की तरह अवाम ने निकलना है। मैं अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि या आज़ादी है या ग़ुलामी है, तो तुर्की की तरह जुर्रतमंद बने, निकले। हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम आगे इनके सामने, टैंकों के सामने भी लेटेंगे, मगर आज़ादी लेते रहेंगे। ये सारे गद्दार इनको भागने नहीं देंगे। जिस तरह तातार साहब ने कहे कि यार हम आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा और नौकरी नहीं देंगे सरकारी नौकरियों में, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपको मुल्क से भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आपका हिसाब किताब यहाँ पे होगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा और यहाँ पे इंशाल्लाह आपका हिसाब किताब होगा। हम पे जुल्म कर रहे हैं ये लोग, अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। इनके बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं लंदन में, UK में, और हमारे बच्चे कर्जदार इधर बैठे रहे। रोज़ाना जो है महंगाई, गरीब तबाह, और ये अमीर होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम कुर्बानी देंगे, हम इंशाल्लाह शहीद होंगे इन मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए हम जान देंगे, आज़ादी के लिए जान देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने अवाम की राय सुनी। अवाम का ये कहना है कि हम खान को जब ज़मानत मिली और हम उसका जश्न मना रहे हैं। पुलिस की जानिब से बदतरीन किस्म की शेलिंग आप मेरे अकब में देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। अवाम पर तशद्दुद किया जा रहा है, अवाम पर बदतरीन किस्म की शेल बरसाए जा रहे हैं। नाज़रीन, अवाम का यही कहना है कि हम आइन, हक और खान के लिए आए थे, खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे, लेकिन हम पर बदतरीन किस्म का यहाँ तशद्दुद हो रहा है। हमारे यहाँ पर हम पर शेलिंग की जा रही है। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।